हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, क्लास 8 के बच्चों, हम गणित प्रकाश मैथ को पढ़ रहे थे और उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे, ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। तो आज इसकी क्लास नंबर है 8, जो कि इसकी अंतिम क्लास है। यानी ए स्क्वायर एंड ए क्यूब इस लेक्चर के बाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। हम इसमें पढ़ेंगे फिगर इट आउट। फिगर इट आउट हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, मतलब पिछले से पिछले लेक्चर में स्क्वायर के पढ़े थे। इसमें हम क्यूब के पढ़ेंगे। और आज आपके लिए बैकग्राउंड भी है ग्रीन, ताकि आपकी आईज पर ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। ठीक है साथी, और आपने बताना है एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट लेक्चर को। सबसे पहले हमारी जो छोटी सी स्टोरी रह चुकी थी वो पढ़ते हैं। ए पिंच ऑफ स्टोरी, हिस्ट्री, ए पिंच ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। पता नहीं बच्चों को ये बोरिंग क्यों लगता है, अगर अच्छा टीचर हो पढ़ाने वाला, ठीक है, तो बहुत अच्छा ये सब्जेक्ट हो सकता है। देखिए, द फर्स्ट नोन लिस्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब, सबसे पहली लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर की, परफेक्ट क्यूब की, वॉज कंपाइल्ड बाय द बेबोलियन। बेबोलियन एक सभ्यता है प्यारे बच्चों, ये एक सभ्यता है क्लास 10th में। ठीक है, बेबोलियन एक सभ्यता है, जैसे अपने यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता थी, वैसे बेबोलियन एक सभ्यता है। कितने साल पहले? 1700 बीसीई, बिफोर क्राइस्ट ईयर। देखिए एक डिफरेंस, चलो छोटा सा मैं हिस्ट्री आपको पढ़ा लेता हूँ। बीसी में और एडी में डिफरेंस क्या होता है, जल्दी बताएंगे। बीसी और एडी में डिफरेंस क्या होता है, आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, बीसी जो होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, और जन्म से पहले। यानी हम जो कैलेंडर पढ़ते हैं वो ईसाई कैलेंडर पढ़ते हैं, जिसमें शून्य ईसा मसीह के जन्म को मान लिया गया था। ईसा मसीह का जन्म जब हुआ उसको शून्य मान लिया गया। उससे पहले जितनी घटनाएं होंगी वो बीसी, और उसके बाद वाली घटनाएं जो होगी वो एडी। इसमें समय जो है, बीसी में समय जो है उल्टा चलता है, उल्टा उल्टा समय चलता है। ठीक है, यानी और इसमें सीधा समय चलता है। यानी अब हम किस में जी रहे हैं? एडी में। एडी में जैसे 2026 है, इससे अगला साल कौन सा होगा? 2000, मतलब 2027 चल रहा है ना, अब इससे अगला साल क्या होगा? 2028। ठीक है, तो ये एडी में चलता है, 2028 एडी। यानी भगवान जो ईसा मसीह है उसके जन्म को कितने साल हो चुके हैं? तो 2028, 2027 साल हो चुके हैं। ठीक है, समझ गए बात आप थोड़ा सा। तो चलिए, 1700 साल पहले ईसा मसीह के, दीज लिस्ट फाउंड ऑन ए क्ले टेबल, ये लिस्ट पाई गई है क्ले टेबलेट पर। वर यूज, ये क्ले टेबलेट है, देख सकते हो। टू क्विक फाइंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, किसको ढूंढने के लिए? स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को ढूंढने के लिए इसका यूज किया जाता था। पता नहीं कैसे करते थे, वही जानते होंगे, हमें तो पता नहीं। इन्वॉल्विंग लैंड मेजरमेंट, कहाँ पर यूज होता था स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का? लैंड मेजरमेंट में, यानी जमीन को मापने के लिए। आर्किटेक्चरल डिजाइन में। अदर एरियाज में वेयर जियोमेट्रिक कैलकुलेशन वर नेसेसरी, जहां पर जियोमेट्रिकल कैलकुलेशन होगी। इन एंशियंट संस्कृत वर्क्स, संस्कृत वर्क्स में। टर्म वर्ग, वर्ग वॉज, संस्कृत में, संस्कृत की बात हम कर रहे हैं, वर्ग वॉज यूज्ड बोथ फॉर द स्क्वायर एंड फिगर ऑफ एरिया एज वेल एज द स्क्वायर पावर। देखिए, जो वर्ग है, वर्ग, वर्ग का यूज किया जाता था स्क्वायर के लिए, जो पावर वाला स्क्वायर है उसके लिए भी, और एक स्क्वायर जो 4 साइडों वाला होता है उसके लिए भी। किसका यूज करते थे? वर्ग का। संस्कृत में बात की गई है, किसमें बात की गई है? संस्कृत में किसका यूज करते थे? वर्ग का। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? विद इटसेल्फ, हाँ, और आगे पढ़ना है, यहाँ पर आगे वर्ग तक, स्क्वायर पावर तक। और टर्म घन, घन यूज करते थे, वो यूज्ड बोथ फॉर सॉलिड क्यूब, जो सॉलिड क्यूब होता है अपने पास, वो डब्बा सा ऐसा, ठीक है, उसके लिए भी हम घन का यूज करते थे, ये डब्बा सा। ठीक है, और एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विद इटसेल्फ 3 टाइम्स, और जिस नंबर की हम 3 बार गुणा कर देते थे उसको भी हम क्या बोलते थे? घन। ठीक है, जिस नंबर की 3 बार गुणा कर देते थे उसको बोलते थे हम घन। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर, और इसको बोलते हैं क्यूब, यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? घन। क्या बोलते हैं? घन। द फोर्थ पावर वॉज कोल्ड वर्गा, वर्गा, यानी अगर किसी की पावर 4 हो जाए, यानी जैसे मान के चलो किसी नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई किया जाए, कितनी बार? 4 बार मल्टीप्लाई किया जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा? वर्गा, वर्गा। बात समझ में आई आपको? दीज टर्म्स वर यूज्ड इन इंडिया एट लीस्ट फ्रॉम द 3rd सेंचुरी बीसी, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से ये यूज किया जा रही है, ये चीजें, स्क्वायर, घन, वर्गा, वर्गा, ये सारी चीजें। ठीक है, अब आर्यभट्ट की 499 सी स्टेट्स। देखिए, ए स्क्वायर फिगर ऑफ 4 इक्वल साइड एंड द नंबर रिप्रेजेंटिंग इट्स एरिया आर कॉल्ड वर्ग। क्या बोला है इसने? एक स्क्वायर वर्ग है, स्क्वायर वर्ग जिसकी 4 इक्वल साइड है और नंबर रिप्रेजेंटिंग इट्स एरिया, और जो इसके एरिया को दर्शाता है, यानी साइड का स्क्वायर, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल क्वांटिटीज। ठीक है ना, 2 इक्वल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट, यानी एक वैल्यू की 2 बार गुणा।
या फिर इक्वल वैल्यू की गुना प्रोडक्ट, इससे एक ही बात हो जाएगी ना, तो उसको बोलते थे वर्ग। ये आर्यभट्ट जी कह रहे हैं। थस द टर्म वर्ग फॉर स्क्वायर पावर हैज इट्स ओरिजिन, और इसका ओरिजिन इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर फिगर, मतलब यहीं से ओरिजिन इसका हुआ। वाई इज द वर्ड रूट? अब आपने देखो स्वर्ग स्क्वायर है, स्क्वायर बोल रहा हूँ सॉरी, स्क्वायर है, स्क्वायर को आपने पहचान लिया, स्क्वायर को आपने पहचान लिया, तो फिगर इट आउट क्वेश्चन है। स्क्वायर को आपने पहचान लिया प्यारे बच्चों। देखिए अब आप स्क्वायर को पहचान चुके हो कि स्क्वायर जो था एक बेबोलियन सभ्यता थी, क्या हमने पढ़ा? बेबोलियन सभ्यता थी, ठीक है, 1700 बीसी, पहले बीसीई, ठीक है। यहाँ पर यूज की जाती थी लैंड मेजरमेंट में, लैंड मेजरमेंट में, और कोई और भी जियोमेट्रिकल वर्क हो जाएगा, आर्किटेक्चरल वर्क हो जाएगा, उसमें यूज की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट, फिर हमने समझा कि स्क्वायर को संस्कृत में क्या बोलते थे? वो वर्ग, क्या बोलते थे प्यारे बच्चों? वर्ग, ठीक है। दोनों चीजों को वर्ग बोलते थे, जो स्क्वायर में होता था ऐसे भी, और जो पावर होती थी किसी की 2 पावर, वो भी वर्ग। और घन हमने पढ़ा, घन हमने पढ़ा क्यूब को भी, जो ये क्यूब होता है इसको भी घन बोलते थे। और किसी वैल्यू की 3 बार मल्टीप्लाई करना, कितनी बार मल्टीप्लाई करना? 3 बार मल्टीप्लाई करना किसी वैल्यू की, उसको भी हम क्या बोलते हैं? घन। जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा? 3 का घन, इसको ऐसे बोलते थे, ठीक है जी। अब 4 पावर को हमने सीखा वर्गा वर्गा, तो ये सीखा था पिछले में वर्गा वर्गा। अब आर्यभट्ट जी भी सेम बात कह रहे हैं, आर्यभट्ट जी भी सेम बात कह रहे हैं, समझिए। देखिए स्क्वायर फिगर जिसकी 4 इक्वल साइड है, नंबर रिप्रेजेंटिंग इट्स एरिया, जो उसको एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको वर्ग बोलते हैं। या फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल क्वांटिटीज, 2 इक्वल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट गुना एक बार, क्या कहलाता है? वर्ग। दस द टर्म वर्ग फॉर द स्क्वायर पावर। अब बात आती है रूट की, रूट कहां से आई तो हमने पढ़ लिया था। अब बात आती है रूट की, हाईलाइटर से पढ़े थोड़ा, देखते हैं हाईलाइटर से भी। अब बात आती है रूट की। द वर्ड रूट, जो ये वर्ड है रूट, रूट, द रूट ऑफ ए प्लेन, ये तो नहीं चला सही, इसमें कोई सा और देखना पड़ेगा। ये देखें, ये ठीक है, चलिए। रूट क्यूब, क्यूब रूट, रूट कहां से आया? द वर्ड रूट, द वर्ड रूट, द रूट ऑफ ए प्लान यूज्ड फॉर द मैथमेटिकल अप्रिसिएशन, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ये कहां से आया? देखिए ये आया, देखिए इसकी बात करते हैं, ये आया, इट इज बिकॉज इन एंशियंट टाइम, एंशियंट इंडिया में संस्कृत वर्ड मूल, मूल मीनिंग रूट ऑफ ए प्लांट, मूल का मीनिंग क्या था? मूल का मीनिंग, मूल का मीनिंग था रूट ऑफ ए प्लांट, किसी पेड़ की जड़, किसी पेड़ की जड़, वो था ना मूल। ये देखते हैं, किसी पेड़ की जड़, ये तो समझ, चलो पेन से पढ़ लेते हैं। किसी पेड़ की जड़, बेसिक कोज, ओरिजिन एटसेट्रा वाज यूज्ड फॉर द मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑपरेशन में यूज किया जाता था, ठीक है। किसी के भी जब भाई उसका कोज कहाँ से हुआ है, वो निकला कहाँ से है, उसका ओरिजिन कहाँ से है। टेकिंग रूट्स इन संस्कृत वर्गमूल, उसको क्या कहा गया? वर्गमूल। बेसिक कोज, ओरिजिन, स्क्वायर वाज यूज्ड फॉर स्क्वायर रूट, और घनमूल यानी उसका क्यूब रूट कहाँ से आया? मूल। समझ गए बात? थोड़ा समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, देखिए थोड़ा यहाँ पर समझिए आप बात, देखिए ध्यान से क्या है बात। यह है, देखिए जैसे रूट कहाँ से आया? रूट का मतलब क्या होता है? अगर पेड़ की बात करें, साइंस वाले बच्चे होंगे, आप बोलोगे जड़, यानी संस्कृत में कहा गया जड़, यानी इसका ओरिजिन कहाँ से है? किसका ओरिजिन? स्क्वायर रूट का मतलब हो जाएगा इस स्क्वायर का ओरिजिन कहाँ से है, और क्यूब रूट का मतलब हो जाएगा इस क्यूब का ओरिजिन कहाँ से है। जैसे मान के चलो स्क्वायर रूट निकाल लो किसका, जैसे मान के चलो छोटा ले लेते हैं 64, 64 स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर है किसी का, रूट का मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो ओरिजिन कहाँ से है? इसका 8, यहाँ से आया, ठीक है। क्यूब रूट, यानी क्यूब रूट 64 का ही निकालते हैं क्यूब रूट, तो 4 हो जाता है, यानी इसका क्यूब का रूट यानी जड़ कहाँ से है? जड़, मूल, मूल सिद्धांत कहाँ से है, वो बात की गई है इसमें, ठीक है ना। तो यूज फॉर कंसेप्ट फॉर रूट वो सब्सिक्वेंटली इवेल्युएटेड, जो यहाँ से पढ़ते हैं अब। दिस यूज ऑफ मूल फॉर मैथमेटिकल कंसेप्ट वाज इवेल्युएटेड इन अरेबिक एंड लैटिन थ्रो, लैटिन में होता है और अरेबिक में हुआ था, मतलब देयर कोरस्पॉन्डिंग वर्ड्स फॉर द रूट ऑफ प्लांट जिधर एंड रेडिक्स, मतलब अरेबिक में इसको जिधर बोला जाता है, लैटिन में रेडिक्स, इनको यूज किया था। टर्म मूल फॉर रूट हैज बीन इंडिया एटलीस्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी, पहली शताब्दी से हो रहा है। अनदर टर्म यूज्ड वाज पाड़ा, फुट, बेसिस, कोज, ओरिजिन, इसके लिए भी यूज किया जाता है पाड़ा के लिए। ब्रह्मगुप्त एक्सप्लेन द पाड़ा यानी रूट ऑफ ए कृति स्क्वायर, किसी स्क्वायर को इसमें कहा गया। ब्रह्मगुप्त की ब्रूस फुट बुक है, एक बहुत अच्छी बुक है, इसमें जो है सारी चीजें लिखी हुई थी पहले ही, मैं बताऊंगा आपको, पहले इसको समझते हैं। पाड़ा यानी रूट और स्क्वायर यानी कृति, दैट ऑफ विच इज ए स्क्वायर, जिसको स्क्वायर कहा गया। देखिए ब्रह्मगुप्त की ब्रूस फुट किताब के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, तो 628 एडी में इन्होंने लिखी थी। आप यकीन नहीं करोगे 628 की बात, और ब्रह्मगुप्त ने इसमें क्या क्या बता दिया था। ब्रह्मगुप्त ने, जो आप क्लास 10 में पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
उसका ज्ञान इसमें दे दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और जी मान के चलो सम ऑफ ओड नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, ये सारी ज्ञान पहले इस बुक में था, ब्रह्मगुप्त की ब्रूसफुट में, ठीक है। समझ में आई, दो कहानी समझ में आई। तो मेन क्या है कहानी का, मेन कहानी का ये है जी, इनका सिद्धांत कहाँ से हुआ, ये निकले कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से हुआ, स्क्वायर बता दिया, स्क्वायर कहाँ से हुआ, एक हिस्ट्री है। और आर्यभट्ट की रूट वाले में बता दिया कि भाई मूल होता है, उसको रूट कहा गया। और कुछ हमने पढ़ा कि भाई अरेबिक में, अरेबिक और लेटिन में रूट को क्या कहा जाता है, अरेबिक और लेटिन में कहा जाता है जिदर, और लेटिन में कहा जाता है रेडिक्स, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी, अब फिगर इट आउट पे पढ़ते हैं। फिगर इट आउट, पहला सम, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 और 10648। इसका क्यूब रूट बताना है तो बताते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 27,000 दो पे चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एक कैरी, 2 5 जा 10, 00, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब कितने पे जाएगा, 3 पे चेक कीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। नेक्स्ट कीजिए, 3 3 जा 9, 2 कैरी, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। नेक्स्ट कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। नेक्स्ट 5 पे जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। नेक्स्ट 25 पे जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। यानी 27,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 27,000 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तीन तीन की तिगड़ी बनानी है, 2 3 और 5, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। तो ये किसका क्यूब है, 30 का। और हम कह सकते हैं 27,000 क्यूब रूट किसका है, 30 का, यानी मूल आधार पढ़ चुके हैं हम। नेक्स्ट हमने बताना है 1648 का, ठीक है, ये बताते हैं हम। ओ तो मिस्टेक हो गई, चलो यहीं पे पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है हमें, ठीक है। 1648 का बताना है, अब बता देते हैं 1648 का। देखिए 1648, इस बैकग्राउंड से मेरे भी आंखों पर जोर कम पड़ रहा है प्यारे साथी, ठीक है। ये एक्चुअली में मेरे को बाय चांस आ गया बैकग्राउंड चेंज करना, ठीक है। क्लास 10th की जब मैं क्लास ले रहा था कल, तो बाय चांस ही बैकग्राउंड चेंज अपने आप हो गया, तो फिर ये अच्छा लगा, आपकी आंखों पे जोर भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, और मेरे लिए भी काफी हेल्पफुल है। तो कीजिए इसको, 2 2 पे जाएगा। देखिए किसी नंबर के पीछे अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो किस पे डिविजिबल होगा, 2 पे। और किसी के पीछे 0 और 5 हो, वो 3 पे वो 5 पे डिविजिबल होता है पक्का, ठीक है, ये तो पक्के हैं। लेकिन अब जब 2 पे नहीं होता, फिर हम प्राइम नंबर पे चेक करते हैं। प्राइम नंबर मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, 3 पे चेक करते हैं जी, फिर 5 पे चेक करते हैं, फिर 7 पे, फिर 11 पे, फिर 13 पे। तो जी 4 पे क्यों नहीं चेक करते, 4 पे इसलिए चेक करते क्योंकि अगर कोई चीज वैल्यू 2 पे नहीं गई तो 4 पे कैसे जाएगी। जी 9 पे क्यों चेक करते हैं, अगर कोई चीज वैल्यू 9 पे नहीं गई तो 3 पे कैसे जाएगी, मतलब 3 पे नहीं गई तो 9 पे कैसे जाएगी, समझ गए ना बात। इसलिए हम ओनली प्राइम नंबर को ही चूज करते हैं। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, एक कैरी, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 1, ठीक है। अब ये 11 पे जाएगा, क्योंकि मेरे को याद है 11 का ये क्यूब होता है, 11 1 जा 11, तो कैरी 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। तो 1648 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10,648 सॉरी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। इसको एक बार लिख लीजिए, 2 इंटू 11 को क्या लिख सकते हैं, इसकी तिगड़ी एक बार बना लीजिए, तो 11 दूनी 22, यानी किसका क्यूब है, 22 का क्यूब है। बात समझ में आई, आप बोलोगे जी ठीक है, बात अच्छे समझ में आ चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सम नंबर सेकंड, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट ए क्यूब नंबर, ठीक है। 1323 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक क्यूब नंबर बन जाए, या फिर आप बोल सकते हो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करते हैं किस नंबर की तिगड़ी नहीं बनती है। तो देखिए सबसे पहले चेक कीजिए, क्या 3 पे जाएगा, 3 4 जा 12, हाँ चला जाएगा, 3 4 जा 12, ठीक है। एक कैरी, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 पे चला जाएगा, क्या चेक कीजिए दोबारा, 3 1 जा 3, और एक कैरी, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, ठीक है। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। क्या लिख सकते हैं 1323 को,
तो आप बोलोगे जी, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 7 ठीक है। अब 7 का तिगड़ी नहीं बन रही, यानी 7 के 3 पेयर नहीं बन रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 7 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए 1323 की मल्टीप्लाई करनी है 7 के साथ। 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 2 जा 14 और 2 16, 7 3 जा 21 और 1 22, 7 1 जा 7 और 2 9261 आया। ये एक परफेक्ट क्यूब है। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने कमेंट बॉक्स में आंसर ये लिखना है 9261 किसका क्यूब रूट है, किसका क्यूब रूट है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। आपने ट्रू और फॉल्स बताना है। द क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। क्या क्यूब जो होता है ओड नंबर का वो इवन होता है? देखिए कैसे हम करेंगे। ओड नंबर कौन से, जो 2 से डिवाइड ना हो। ओड नंबर कौन से, जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी इवन नंबर हम बोलेंगे 1 3 5 7, ये सभी इवन नंबर होंगे। आप बोलोगे जी बिल्कुल ये सभी इवन नंबर है। इनके क्यूब देखिए, 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 7 का क्यूब था 343। ये क्यूब है इनके। ठीक है। अब यही से हमें पता चल जाएगा। देखिए ये ओड नंबर का क्यूब भी ओड नंबर आया, ओड नंबर का क्यूब भी ओड नंबर आया, इसका भी ओड नंबर आया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8। कोई परफेक्ट क्यूब ऐसा नहीं जो 8 पे एंड होता हो। बिल्कुल झूठी बात है। कैसे, देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8, बिल्कुल। और जी देखिए अगर किसी का यूनिट डिजिट, मैं यहाँ पर आपको 20 तक क्यूब लिख ही देता हूँ। ठीक है, 20 तक क्यूब मैं एक नेक्स्ट स्लाइड पे लिख ही देता हूँ। तो ये 20 तक क्यूब मैं लिख चुका हूँ प्यारे बच्चों आपके लिए। देखिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या था, द क्यूब, हाँ, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब एंड विद 8। कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं जो 8 पे एंड होता हो। लेकिन आप देखोगे 2 का क्यूब कितना है, 8 पे एंड हो रहा है, 8 ही है। 12 का क्यूब यानी जिसका यूनिट डिजिट 2 है, उसका जो है वो कितने पे एंड हो रहा है, वो भी 8 पे एंड हो रहा है। यानी आप ये कह सकते हो कि जिस वैल्यू का यूनिट डिजिट अगर 2 है, यूनिट डिजिट अगर 2 है, तो उसका क्यूब करने पर जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, 8। ठीक है, तो यानी ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। जो क्यूब होता है 2 डिजिट नंबर का, वो क्या 3 डिजिट नंबर हो सकता है। देखते हैं 2 डिजिट नंबर क्या है। तो 2 डिजिट नंबर है 10, 10 का क्यूब 1000 है। 11 का क्यूब, देखो 2 डिजिट नंबर का क्या 3 डिजिट नंबर है। देखिए सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या है, 10 ही है ना। इससे छोटा तो कोई 2 डिजिट नंबर नहीं है। इसका क्यूब भी एंड हो रहा है 4 अंकों वाली संख्याओं पर, यानी 4 डिजिट नंबर पर। 3 डिजिट पर नहीं एंड हो रहा है, 3 डिजिट पर नहीं एंड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। जो क्यूब होगा 2 डिजिट नंबर का, उसमें 7 से या उससे ज्यादा डिजिट हो सकती है। क्या चेक करेंगे, देखिए हमने देखा 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है 1000। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 99। यानी 99 का क्यूब अगर हम चेक करें, यानी 99 की 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हम देखें 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 99, तो ये हमारे पास आएगा 970299। देखिए इसका क्यूब कितना आया है, कितने नंबर का आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर का आया है। यानी ये भी फॉल्स हो जाएगा। इसमें कहा था 7 या उससे ज्यादा डिजिट हो सकती है क्या, जी बिल्कुल नहीं, ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखेंगे, क्यूब नंबर हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर। क्या क्यूब नंबर के ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, ये भी चेक करते हैं हम। देखिए जैसे मान के चलो ये 8 है, इसके कितने फैक्टर हैं, तो इसका फैक्टर है एक, तो एक खुद, एक 2 पे भी आ जाता है, एक 4 पे भी आ जाता है, ठीक है, एक 8 पे भी आ जाता है। यानी इसके तो इवन फैक्टर हो गए जी। तो इवन फैक्टर हो गए, अगर एक के भी हो गए इवन फैक्टर, तो ये फॉल्स ही होगा। अब इसके जैसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिसके इवन फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर। समझ में आई बात, क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, केवल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और किसी का भी आप चेक करोगे, 64 का चेक करोगे, देखिए 64 का, या फिर आप देखिए 1, ठीक है, फिर 2 पे भी जाएगा, 4 पे भी जाएगा, 8 पे भी जाएगा, 16 पे भी जाएगा, 32 पे भी जाएगा, ठीक है, और 64 पे भी जाएगा जी। कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसके 7 हो गए, लेकिन हो सकते हैं 8 भी, ठीक, और पे भी जा सकता है किसी में। ठीक है, लेकिन
ओड फैक्टर तो हो सकते हैं, लेकिन सबके ओड फैक्टर हो ये भी तो कहना सही नहीं है ना, तो इवन फैक्टर भी किसी किसी के हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, आपने कहा 1331 परफेक्ट क्यूब है, बिल्कुल है। कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजिंग व्हाट इज क्यूब रूट इज, सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ 4913, 4913 का क्यूब रूट बताइए, 12167 का क्यूब रूट बताइए, विदाउट एनी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी गैस करके आपने बताना है। देखिए गैस करके बताना है। अब इसमें क्या हम गैस करेंगे, 12167। देखिए गैस कैसे हम इसमें करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम इसमें देखेंगे 10 का क्यूब, पहले इसको उठाते हैं। 10 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 1000, और 20 का क्यूब होता है कितना, 8000। यानी ये 1000, ये वाली 1000 से बड़ी और 8000 से छोटी है, बिल्कुल है। यानी इसका जो क्यूब रूट लाई करेगा, जो इसका मतलब क्यूब रूट लाई करेगा, वो 10 के क्यूब, 10 से तो बड़ा होगा, 10 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 20 से क्या होगा, छोटा होगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब आएगा जी यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट कैसे, यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे। देखिए अगर यूनिट डिजिट है 1, यूनिट डिजिट है 1, तो क्यूब में भी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 1। अगर यूनिट डिजिट है 2, तो क्यूब में भी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 8। यूनिट डिजिट है 3, तो क्यूब में भी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 7। यूनिट डिजिट है 4, तो क्यूब में यूनिट डिजिट 4। यूनिट डिजिट है 5, तो क्यूब में भी यूनिट डिजिट 5। यूनिट डिजिट 6 है, तो क्यूब में भी यूनिट डिजिट 6। यूनिट डिजिट 7 है, तो क्यूब में यूनिट डिजिट 3। अब हमें 3 चाहिए, ध्यान से देखिए। 8 अगर यूनिट डिजिट में इसका क्यूब करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू आएगी क्यूब करने के बाद 2। 9 की आएगी 9 खुद, ठीक है, और एक जीरो की आएगी 3 जीरो। तो इसका क्यूब क्या, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3, 7 का, इसका 7 का। तो यानी हम बोल सकते हैं ये 17 का होगा। किसका होगा, 17 का होगा। बोलिए बात समझ में आई। तो ये क्यूब रूट किसका हो जाएगा, 17 का हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट इसको देखिए, 12167 को देखिए ध्यान से। अब इसका क्यूब चेक करिए किस किस के बीच में होगा। देखिए 20 का क्यूब कितना है, 20 का क्यूब हमें पता है 8000 है। 30 का क्यूब हमें पता है जी 27000 होगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 3 जीरो लगा दीजिए। तो आप बोल सकते हो, आप ये कह सकते हो कि जी जो ये 12167 है, ये 20 का क्यूब से तो छोटा बड़ा होगा, 20 के क्यूब से क्या होगा, बड़ा होगा, और 30 के क्यूब से क्या होगा, छोटा होगा। 30 के क्यूब से क्या होगा, छोटा होगा। बोलिए बात समझ में आई। अब यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। देखिए किस वैल्यू का क्यूब करे जो यूनिट डिजिट 7 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर देखिए 7 किस में आया था, तो 7 हम बोलेंगे 7 किस में आया था जी, 3 में देखेंगे। 3 जब वैल्यू में था, तो 3 वैल्यू में था, अगर यूनिट डिजिट की उसका क्यूब करने पर वैल्यू आई थी 7। तो ये क्या आएगा, इसका आंसर जल्दी बताएंगे, 23। कितना आ जाएगा, 23। बात समझ में आई। ठीक है, मैं पेयर बना लेता हूँ यहाँ पर साइड पे। देखिए यहाँ पर मैं पेयर बना लेता हूँ। अगर वैल्यू में 1 है तो यूनिट डिजिट में 1 होगा क्यूब करने के बाद, और 5 है तो भी यूनिट डिजिट में 5 होता है। ये कुछ सेम सेम ही रहते हैं। यहाँ पर ढंग से लिखते हैं 1 क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट पे 1, 5 क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट पे 1, ठीक है, 6 क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट पे 6, और जी और कौन कौन सा सेम रहता है, 9 क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट पे ये भी 9। ठीक है, ये कुछ वैल्यू है, ये 3 हो गई, 4। ठीक है, नेक्स्ट पेयर होता है 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आता है, और 8 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 2 आता है, और 3 और 7 का पेयर है। 3 और 7 का पेयर है, हो गए सारे पेयर कंप्लीट। और 0 का 000, और कुछ तो आप 4 लिख लिया, 4 लिख लो। 4 का अगर क्यूब करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट में 4 ही आता है। ठीक है, 5 का लिख लिया हमने, 6 का लिख लिया, 7 और 3 का पेयर है, 8 और 2 का पेयर है, 9 का तो सेम ही जाता है। चलिए अब इसको कीजिए नेक्स्ट को, 32768। इसको देखिए, क्या 27000 से बड़ा है, बिल्कुल, यानी 30 के क्यूब से तो बड़ा। और 40 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64,000। उससे छोटा होगा क्या, बिल्कुल होगा। यानी 30 के क्यूब से तो ये बड़ा होगा जी, और 64 के क्यूब से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब 40 के क्यूब से, सॉरी 40 के क्यूब से होगा छोटा। अब यूनिट डिजिट 8 का कॉन्सेप्ट लगाइए। तो 8 कब कब आएगा, जब 2 लिखेंगे हम, यानी 32 का क्यूब है ये। सो सिंपल इज दैट। किसका क्यूब है ये, 32 का क्यूब है। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर प्यारे बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट सम की तरफ, इस एक्सरसाइज के लास्ट सम की तरफ। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, विच ऑफ द, अच्छा ये पेन दूसरा है क्या, तो दूसरा पेन क्यों नहीं चल रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, कौन सा इसमें से क्या है, सबसे बड़ा है। एक्सप्लेन योर रीजनिंग, आपने अपनी रीजनिंग में बतानी है। 67 का क्यूब, चलिए अब वैसे तो अगर हम इसको सोल्व करने जाएं तो जी बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। 67 का क्यूब निकाल लेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे, फिर 66 का क्यूब निकाल लेंगे, माइनस करेंगे, इसमें भी क्यूब निकाल लेंगे, फिर माइनस करेंगे। ये थोड़ा सा
इसमें भी क्यूब निकाल लेंगे फिर माइनस करेंगे, इसमें भी स्क्वायर निकाल लेंगे फिर माइनस। आपने बताना सबसे बड़ा कौन सा है। तो इसके लिए मैं आपको अगर फॉर्मूले बता दूं तो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। फॉर्मूले बता देते हैं। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। बोले समझ में आई बात, बिल्कुल समझ में आई। लगाइए इसमें फर्स्ट सॉल्यूशन फर्स्ट, 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब। फॉर्मूला लगाइए ए माइनस बी यानी 67 माइनस 66 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यानी 67 इंटू 66, 67 इंटू 66 यही आएगा। ठीक है, कीजिए 67 में 66 का 1, या क्या बचेगा 67 का स्क्वायर कर दीजिए आप। 67 का तो स्क्वायर आपने करना पड़ेगा इसमें, 67 का स्क्वायर कीजिए। 67 की मल्टीप्लाई 67 से 7 7 जा 49 9 7 6 जा 42 और 4 46 मल्टीप्लाई 7 6 42 2 4 कैरी 6 6 36 और 4 40 402 9 6 और 2 8 4 4489 आएगा जी, 4489 प्लस 66 का कीजिए 66 गुना 66 छिक छिक 36 3 कैरी छिक छिक 36 और 3 39, यहाँ पर भी सेम आएगा। मल्टीप्लाई में थोड़ी फास्ट कर रहा हूँ, आप करके देख सकते हो। 6 9 और 6 15 10 और 3 13 1 4 4356 कितना आएगा 4356 और प्लस 67 गुना 66 यानी 67 की 66 से गुणा करनी है, सॉल्व कर देते हैं। मल्टीप्लाई किया है केवल स्क्वायर निकालने के लिए, क्या है जी 67 गुना 66 7 6 42 2 6 6 36 और 4 40 402 और ये भी 402 ही आएगा 2 2 4 4 4422 प्लस 4422 जमा कीजिए, जमा कीजिए पहले बच्चों। तो जमा हम करेंगे 9 9 और 6 15 15 2 17 7 कैरी 1 2 और 1 3 3 और 5 8 8 और 8 16 6 कैरी 1 4 और 1 5 और जी 5 और 3 7 7 और 4 11 1 कैरी 1 4 और 1 5 5 और 4 9 9 और 4 13 13 167 ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो 13 167 ये आ गया। बात समझ में आई, आप बोलोगे ठीक है ये तो आ गया 13 167। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कैसे आएगा। तो ये 13 167 आ गया। नेक्स्ट हमने करना 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब। दूसरी स्लाइड लेनी पड़ेगी। तो 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब। ठीक है, कीजिए जी सेम फॉर्मूले से 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब। क्या फॉर्मूला था ए माइनस बी ए स्क्वायर यानी 43 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 42 का स्क्वायर माइनस है तो प्लस का ए भी है, प्लस का ए बी तो 43 गुणा में 42। ठीक है जी, नेक्स्ट कीजिए 43 में से 42 गया 1 43 का स्क्वायर यानी 43 की 43 से गुणा कीजिए 3 3 जा 9 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12 एक कैरी 4 4 जा 16 और 1 17 9 2 और 2 4 7 और 1 8 1 1849 1849 प्लस 42 का कीजिए 42 इंटू 42 2 दूनी 4 2 चौके 8 4 दूनी 8 4 चौक 16 4 8 8 16 1 17 1764 1764 प्लस 43 की 42 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 तिया 6 2 चौके 8 4 तिया 12 4 चौक 16 1 17 6 8 और 2 10 यानी 1806 1806। ठीक है, 6 4 10 10 और 9 19 9 एक कैरी 1 और 6 7 7 और 4 11 एक कैरी 1 और 8 9 9 और 7 16 16 और 8 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 2 कैरी 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 5 54 19। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। अब हमने बताना क्या था थोड़ा, उसको भी हमने नहीं बोलना है, हमें बताना था जी कौन सा बड़ा है। वैसे तो मेरी दिख रहा है यही बड़ा है। ठीक है, हमें जो है ये चमक ही रहा है दूर से ही कि यही वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, और लेकिन फिर भी हमने चेक करना है, 2 हमने निकाल दिया। अब ये तो बहुत सिंपल है, ए माइनस बी और ए प्लस बी हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी एक स्लाइड जरूर चाहिएगी। लेकिन बैकग्राउंड कैसा लगा आपको ये जरूर बताना है, अच्छा लगा ना बैकग्राउंड। ठीक है, आइज पे तो ना इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा होगा आपकी। ठीक है, चलिए 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर, इसका तो फॉर्मूला सिंपल है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो 67 माइनस 66 और 67 प्लस में 66
ये हो जाएगा 1, 67 और 66, 66 और 66 132, ठीक है, 132 और 133, तो ये आंसर, सिंपल। नेक्स्ट है 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, तो 43 माइनस 42 और 43 प्लस 42, तो ये तो एक ही हो जाएगा। 43 और 42 कर दीजिए, 2 और 3 5, और जी ये 4 और 4 8, 85। तो आपको पता चल ही गया कौन सा बड़ा है, तो ये पहले वाला ही बड़ा है, ये वाला, ठीक है ना, पहले वाला ही ये बड़ा है आपका, ठीक है। तो ये आंसर हो गया मेरा, कुछ बचा तो नहीं। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर, द एंड ऑफ यूर चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर का एंड हो चुका है, बड़े अच्छे से समझते हुए। 7 से 8 क्लास लगी शायद, या आज की 8वीं क्लास थी क्या? हाँ जी 8वीं क्लास थी। तो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। कैसा लगा आपको लेक्चर, जरूर बताना है, ठीक है। साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिएगा। धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।